5 पेशेंट के बाद है, इमरजेंसी में लिया नंबर। चियो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। सो आपने लास्ट व्लॉग देखा था, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है एंड आई डोंट वांट कि हम इस चीज़ पे यार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करें, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैम्पर कर जाती हैं लाइफ को। सो मैं अब बस इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ यार। बहुत अच्छी प्यारी सी बेटी है मेरे पास में और मैं भी अपना काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा हस्बैंड है। तो मेरे को लगता है इन चीज़ों पे मैं फोकस करूँ, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है इन सब चीज़ों से ज़्यादा। एंड ये चीज़ें ना हेल्थ वाइज मुझे बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देती है, जो हो भी चुका है मेरे साथ में। एंड अभी चियो की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, रेगुलर वॉमिट कर रही है, हर 5 मिनट में वॉमिट कर रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, पानी तक नहीं पी पा रही है। सो हमने उसको बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, मैंने आपको बताया था, प्रीति ने रिकमेंड किया था। लेकिन अब होता है ना, डॉक्टर कई बार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपकी दवाई नहीं लगती है। सो कालवर रोड पे है अक्षत चाइल्ड का हॉस्पिटल, जहाँ पे चियो को हमने जॉन्डिस के लिए दिखाया था। यहाँ की दवाई चियो को सूट करती है, तो फिर हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। कुलदीप को मैंने बुलाया और अभी हम यहीं आए। बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। सो मैंने इमरजेंसी में नंबर लिया है, तो 5 पेशेंट के बाद में हमारा नंबर है। और उसके बाद में फिर मुझे मेरी गायनी के पास भी जाना है। तो चीज़ें बहुत ऐसे उथल पुथल मची हुई है। लेट्स सी। तो घर हम आ गए हैं और इतनी सारी दवाइयाँ चियो को मिली है। दवाइयाँ वो ले ही नहीं रही है, उसको बताया है वायरल जो भी चल रहा है ना, उस वजह से ये वायरल वाला उस बताया है। और उसके बाद में ये खाना जो नॉर्मली श्राद्ध पे बनता है ना, खीर, पूड़ी, कंगन और तोरई की सब्ज़ी आई थिंक मेन होती है ना, तो बस वही सब बना था और वही सब हम लोग खाना खाने बैठे थे। तो घर आ गई। घर आते मैंने चेंज कर लिया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और चियो की तो इतनी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल वाली हो रही है। सुबह से वो पानी की घूंट क्या होती है ना, वो नहीं पी रही है। खाना तो छोड़ो ही दो, बस पानी नहीं पी रही है। दवाइयाँ हम इतनी मुश्किल से मतलब उसको रुलवा के दे रहे हैं, क्योंकि वो लेती ही नहीं है, तो मुँह पकड़ना पड़ रहा है, बट ठीक कैसे होगी। और बस अपने लेट बस यूँ ऐसे एकदम यूँ पड़ी हुई है। तो ऐसे हालत हो रखी है उसकी। साथ में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो, मैं उस चीज़ पे तो डिस्कशन नहीं करना चाहती। और साथ में बस अभी आज हमारे श्राद्ध है, तो बस खाना वाना खाएंगे। खाना बना है कुलदीप और मैंने उनको भी बोला था रात को आप ही खाना खा जाना। साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, और ये सेम डे का ही व्लॉग है। जिस दिन मैंने वो व्लॉग, जो आपने लास्ट व्लॉग देखा ना, आज के दिन ही मैंने डाला। तो मैं भी देख रही हूँ कि चीज़ें ना इस तरीके से वो हो रही है। देखिए, मैंने ना व्लॉग में कुछ ऐसा नाम नहीं लिया, या कुछ ठीक है, मेरा एक इमोशनल फेस था। और ऐसा नहीं होता कि मेरे को कोई सिंपैथी नहीं होती है या फिर आप लोगों का, मतलब मैं जस्ट ये मेरे को लगता है कि हाँ, ये मेरी एक फैमिली है। तो क्योंकि 3 साल आप किसी चीज़ पे काम करते हो या फिर आप 3 साल किसी चीज़ से कनेक्ट रहते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको एक लगाव हो जाता है। सो एक ये हमारे ना हैबिट में हो गया कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैंने उस दिन वो चीज़ शेयर करी थी कि हाँ, ऐसे ऐसे कुछ चीज़, वो भी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि किरण ने व्लॉग जो डाला था उसको लेके लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि वो हमारी कोई बात है। तो मैंने बस वो चीज़ क्लियर करी थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात है। और उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अज्यूम किया कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हो वहाँ पर कोई बात नहीं है। तो ये वाली चीज़ हुई थी। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से कि प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर दो। और मैंने आप लोगों को सिर्फ एक, ठीक है, अपना एक होता है ना कि आप बता के एक रिलैक्स फील कर दो, उस वे में मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। क्योंकि देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ अपनी लाइफ से यार, बिल्कुल। मतलब एक न्यूज़ अपना यहाँ से बनूँ, अपने काम पे ध्यान दूँ, बस एक स्ट्रॉन्ग वो बनना है मेरे को। मैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेल लेती हूँ, मैं काम का बर्डन झेल लेती हूँ, मैं हर चीज़ झेल लेती हूँ, पर मेरे से टेंशन नहीं झेली जाती है। ये मेरी, पता नहीं, मेरे में ये एक बहुत ही गंदी चीज़ है कि मैं हर चीज़ झेल सकती हूँ। आप मेरे को दिन रात काम करा लो, बट मेरे से टेंशन नहीं ली जाती किसी भी। और इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट में हुई हूँ कि सुबह मेरे को इतनी, मतलब मेरे साथ में एक बहुत ऐसी ट्रेजेडी हो गई है। वो चीज़ चलो छोड़ो, वो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ हम इस चीज़ को बंद करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप भी बार बार ये चीज़ बोलोगे तो वो मेरे को भी हैम्पर करती है। सो वो चीज़ है, बस अभी खाना वाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, ये है लवला ब्रांड का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। तो विटामिन ई, कैंडुला ऑयल की गुडनेस के साथ में है। इफ़ अगर आप एक्सपेक्टिंग मॉम है या फिर आफ्टर डिलीवरी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो गाइस, हमारी प्रीति सूर्या राठौड़ आ चुकी हैं। तो
गाइज आज के सपना के ब्लॉग में मैं आप सबको देखने को मिलूंगी। क्यों? क्योंकि साड़ी में न्यू लुक अच्छी लग रही हूँ ना गाइज। ये सुबह के बाद मैं शाम को क्लिप ले रही हूँ। आज पूरा दिन ऐसे ही गया बस सोने में गया। यस, तो अभी प्रीति आई है कि चल थोड़ा बाहर चल के आते हैं, थोड़ा घूमी करके आते हैं गाइज, थोड़ा चेयर अप कराते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, ये इसको मॉडल को लेके जा रही है, उसका शूट करने। घुसा दे मेरे मुंह में, घुसा दे तू उसको पूरे को। नहीं घुसा नहीं रखा मैंने, ये 0.5 में है ना। तो तू ना दूर से ही दिख रही है, टेंशन ना ले। गाइस इस मॉडल को रैंप वॉक करवा के ला रही हूँ और इसको मैं कुछ खिला पिला के लेके आ रही हूँ गाइज। और साथ में ज्यादा खाने की तो मेरी इच्छा है, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैंने भी नहीं खाया, बस थोड़ी सी 1-2 पूड़ी खाई थी बस। चिया नहीं है बिट्टू। और गाइस हम पहले कांटे पे जाएंगे क्योंकि मेरे को डॉक्टर के भी जाना है, तो कुलदीप के साथ एक बार वहाँ जाके फिर छोटा सा काम है वो करेंगे हम लोग। और कल से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट। हाँ, हैप्पी लाइफ स्टार्ट। हैप्पी यार, हैप्पी रहना चाहिए। मेल लीजिए यार, तू मेरे कन रह के अगर तू है ना आज सीख नहीं ली ने तो सीरियसली तू कोई कन रह के ना तू ले ही कौन पाओगी। अब ले ली मैं। और ये जो सीख है ना वो मेरे पति देव ने दी है। मैंने भी तेरी तरह बहुत टेंशन ली है, पर अब मतलब ये थोड़ी सी स्ट्रांग है चीजों में, मतलब बहुत स्ट्रांगली कर लेती है। और मैं एकदम से ये कवर किसके मम्मी का? ये फट जाती है गाइस, फट जाती है। ये कवर मम्मी धोना सब स्टार्ट हो जाता है। क्या? आज ये कवर मेरा नहीं है, ये ना सपना मौसी का। हाँ? मैंने कहा आज मुझे जीजा दोस्तों ने बहुत अच्छे से समझाया और मेरे को समझ में आया। नहीं, मैं रिशु बस हैप्पी रहूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ, रिशु के पापा के पास अगर रिशु के पापा की जो सीख है ना, जो आदमी सीख ली है वो तो भाई साहब मतलब वो पार है। पॉजिटिविटी बहुत है जिसमें। बस अब हमें यही करना है, चीजें खत्म करो। और ठीक है, होती रहती है चीजें, इग्नोर करो जिसने समझाया। चीजों पे इतना ऐसे वो चिल फील करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये हमारे दोनों अब 3 फलों के नाम। तीनों चिन्नू मुन्नू साथ जा रहे हैं हमारे न्यू ट्रे से। ये क्या हो रहा है ऋषभ? 3 सब्जियों के नाम। मटर, आलू, गाजर। ओके, गाजर ये क्या सिखाया है? एग्जाम की तैयारी। मैम ने तो हम फुल फैमिली जा रहे हैं, बस कुलदीप को लेना है और अंकित। वो चिया रह जाएगी, बस चिया बीमार है। हाँ ठीक है। सो गाइज हम लोग क्या कहीं जाके आए, पर हमने व्लॉग नहीं बनाया आज मैंने ये बोला मैं कि आराम से अपन ऐसे ही रहेंगे बिना व्लॉग के। थोड़ा 1-1.5 घंटा तेरे को टाइम दूंगी मैं। हमने बातें करी तो हाँ, बस गाड़ी में घूम रहे, गाड़ी में ही हम बस जाते टाइम हमने थोड़ा सा फिर हो गया। बस अभी हम कुछ खा पी रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे खुद को भी निकलना है। और नाउ आई फील रिलैक्स। सीरियसली मेरे को बहुत अब रिलैक्स फील हो रहा है और इन सब चीज़ों से मुझे दूर ही रहना है। और हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बोली कि यार आप प्लीज़ किसी का नाम लेके मत करो, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, वो है। हाँ जी गाइस, तो मैं घर आ गई थी और लेट नाइट ही आए। आके फिर चीऊ को लिया, चीऊ को सुलाया वगैरह। अभी मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा लास्ट व्लॉग भी ऐसे आया था और इस वाले व्लॉग में भी आपको थोड़ी सी मेरी ना बातें सुनने को मिलेगी। कल से हम प्रॉपर व्लॉग करेंगे, बट हाँ इस व्लॉग में मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगी। एक तो थैंक यू सो मच। मतलब आप है ना यकीन नहीं कर सकते हो कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है और मैं आप लोगों से साथ ना शेयर करती हूँ ना, 99.99% लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना सपोर्ट। एंड मैंने ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ा है। सीरियसली गाइड, मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा है एंड जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ना, मैंने उनके स्क्रीनशॉट तक लिए हैं। मुझे ना इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, इतना ऐसे ब्लेस्ड फील हो रहा था, क्योंकि कल तक मैं ऐसे थी कि मतलब मेरे को ऐसे फील हो रहा था यार मेरे साथ ही क्यों होता है कि मैं मतलब इतना सब कुछ करके भी कुछ नहीं सामने से ले पाती हूँ। बट जब मैंने कल आपको कमेंट पढ़ा ना, मैंने कहा यार हैं कितनी दुनिया है जो इतना मतलब इतना प्यार करती है। एंड सीरियसली फिर जब कुलदीप से भी कल बात हुई, उन्होंने मेरे को इतना बुरा डांटा यार कि तू, मैं तेरे को 2 साल से देख रहा हूँ, तू क्यों सबके लिए करती फिरती है, मैंने तेरे को देखा है, तू ना फिर हर्ट होती है, फिर तू होती है। इससे अच्छा है बातें सबसे करो, बट आप एक लिमिट बनाओ ना हर चीज़ की अपने काम, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से तो अपने काम से बिल्कुल ध्यान है ना साइड में कर चुकी है। किस चीज़ की कमी मैं रखता हूँ तेरे को पता, घूमना है, फिरना है, कुछ पहनना है, खाना सब करना, और फ्रेंड्स भी हैं ही तेरे पास है। बट हाँ ठीक है, अगर कोई चीज़ हो भी जाती है यार तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर किया अगर। इतना
डीपली तो हर्ट हो जाती है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, तो वो सब चीज़ें मत कर। और फिर उसके बाद में रात को जैसे किरण जी जानी सॉरी प्रीति जी और जो सभी आए थे, तो हम लोगों ने जब उन्होंने भी मेरे को दोनों ने समझाया। प्रीति का तो बस ये है कि भाई तू इतना क्यों सेंसिटिव है, इतनी क्यों सॉफ्ट है कि कोई भी हर्ट कर देता है, तेरे को चीज़ों को इग्नोर कर दिया कर, कोई करे तो ठीक है और बोले तो ठीक है, जस्ट इग्नोर कर बस चीज़ों को, और है ना खुश रहना। मैं बस पता नहीं कैसे सेटअप कर रही हूँ, पिल्लो रखे हुए, पिल्लो के ऊपर मैंने एक मग रखा हुआ है। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ के डाउन हो गई थी, चीज़ें मतलब स्ट्रेस की वजह से एक बहुत ही ट्रेजेडी हो गई थी। आई थिंक कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया था, बिल्कुल वही चीज़ हो गई मेरे साथ में, मिस हैपनिंग। ठीक है, बट अब मैं ना बहुत ज़्यादा वो बनूंगी, क्योंकि कल जीजा जो सर ने मुझे डांटा भी, समझाया कि क्या भाई सा यार आप किनके लिए कर रहे हो। देखो जो आपका है, जो आपके लिए है, उसको आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी। हर चीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, हर चीज़ के लिए आप ये नहीं कर सकते हो। होती हैं चीज़ें, समटाइम्स आपके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ आपको स्ट्रेस देके जाएंगे, या फिर नहीं उनको आपके इमोशंस की वैल्यू होगी। और फिर पता है मैंने ये चीज़ समझी कि ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाले का इंटेंशन आपको हर्ट करने का हो। जैसे मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद सामने वाले का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ है। तो उन चीज़ों को ना इतना डीपली आपको कि आप फिज़िकली हैम्पर हो गए, आप इतना इमोशनली, इतना तो राइट मत ही दो किसी को आप। तो मैंने यही चीज़ समझी कि यार ये सब करके नहीं होता है कि यार तू मेरा, ये चीज़ करके कब तक मैं अपनी लाइफ में से कर लूँगी। और जो आपकी लाइफ में वैल्यूबल है और सच में इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर जो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं ना, उनके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए हर सिचुएशन में अवेलेबल रहेंगे। और गाइज़ एक तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी कोई ऐसी बातें होती है ना, देखो हम क्लियरली नहीं बात करते हैं, और ये भी नहीं कि यहाँ पर हमें कुछ जजमेंट चाहिए होता है इसलिए हम शेयर करते हैं। जस्ट एक आप फैमिली की तरह मानते हैं तो बस अपना दिल खुल के बातें कर लेते हैं, बट ये किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होती है। अब कुछ भी कोई चीज़ होती है ना मेरे यहाँ से, तो आप उस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हो प्रीति से या किरण जीजा से, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। प्रीति से तो आपने देखा मैं मिलके आई हूँ, किरण जीजा से भी मेरी कोई इश्यूज़ नहीं है, हम दोनों आज भी बहुत अच्छे रिलेशन में। बस हाँ, थोड़ी सी लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो चुकी है, ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ पहले जैसी हो। उनकी लाइफ अभी देखो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो जब भी हमको टाइम मिलता है, आप मेरा कोई फैमिली फंक्शन देख लो, कभी भी देख लो, वो हमेशा होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब उन्होंने भी वो व्लॉग बनाया था, वो मेरे ऊपर नहीं था, हम दोनों ने किसी थर्ड पर्सन पे वो व्लॉग बनाया था। तो उनका जब व्लॉग आया था तो उस चीज़ को लेकर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो गई थी लोगों में कि यार ये है ना, मतलब हम दोनों के ऊपर है। तो मैंने फिर वो व्लॉग शूट किया था कि भाई वो मेरे ऊपर नहीं है, वो किसी और के ऊपर है, क्योंकि हम दोनों के साथ में वो चीज़ हो गई थी। सो ये चीज़ है। तो एक तो आपने कनेक्ट करना बंद कर दिया करो। अगर मैंने कोई चीज़ बोली तो ज़रूरी नहीं ना मैं उन पर बोल रही हूँ। यार मेरी लाइफ में बहुत से लोग हैं यार, मेरे को शायद फैमिली में कोई इशू हुआ हो, बाहर किसी से इशू हुआ हो, एक ही दोस्त थोड़ी ना है ज़िंदगी में, बहुत से दोस्त। उनकी भी अगर साथ कुछ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए ही है, उनकी भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से लोग हैं, फैमिली भी है, पता नहीं किस पे क्या चीज़ हुई है। तो वो चीज़ है। तो आप है ना ऐसे कनेक्ट करना बंद किया करो। और आप जो भी नाम ले रहे हो, इसका है उसका है, उसकी बात नहीं है वो। मैंने आपको जो ये ऐसे मतलब हमारी इस इंडस्ट्री के में से कोई भी नहीं था, बट ठीक है। और देखो चीज़ें खुल के मतलब बताया ना, मैंने इसे जजमेंट के लिए नहीं बताया। सो एक तो आप ये चीज़ बंद कर दो कि आप हम फ्रेंड्स के ऊपर आप जो नाम लेते हो ना, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लो हो भी जाता है यार, घर परिवार में हो जाता है, तो हम तो दोस्त हैं। अगर हमारी छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो ऐसा नहीं ना कि हम मरने मारने पर उतर गए, हम कभी बोलेंगे नहीं, या फिर कभी ऐसा हो भी जाता है तो। और हर चीज़ नहीं शेयर की जाती है यार। अगर हम 90% आपको हमारी लाइफ दिखा रहे हैं तो 10% तो हम पर्सनल रख रहे हैं। सो अगर कंफर्ट होगा, जैसे मान लो मैं कल कंफर्ट हुई तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करी, मे भी शायद मैं आने वाले टाइम पे इतना कंफर्ट हूँ कि मैं बिल्कुल नाम लेके बातें कर पाऊँ, तो वो चीज़ भी होगी। सो ऐसा नहीं है। और मेरे को जैसा मैंने ये चीज़ फील करी कि मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। कल मेरे को मेरे इतने फ्रेंड्स के कॉल आए हैं, शोभा जी जाके सबके, इतना मुझे अच्छा फील हुआ कि हाँ यार सब है ना, सारे दोस्त तो हैं मेरे पास में, सब बोल रहे हैं। एंड सब ने बस एक ही बात बोली कि तू इतनी ज़्यादा सेंसिटिव, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है भाई,
इतनी इमोशनल क्यों है कि हर किसी को अपना मान लेती है, मतलब वो चीज़ है। तो फिर मेरे को चीज़ कुलदीप ने भी समझाई, प्रीति जीजा ने भी समझाई, और हमेशा ये चीज़ मुझे किरण जीजा भी डांटते हैं शुरू से कि तुम क्यों इतनी है ना, मतलब वो हो, मतलब सॉफ्ट हो। तो ये चीज़ मुझे अब हाँ लगी कि हाँ देखो ये मेरा नेचर है कि मैं बहुत ही जल्दी, कोई मेरे से अगर प्यार से बात करता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए जेन्युइन है या मेरा है, फिर मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हूँ। मतलब यार मैं ये चीज़ को कोई ऐसे गा नहीं रही हूँ कि मैं उसके लिए कर देती हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपनों के लिए हमेशा फिर अवेलेबल रहती हूँ 24 आवर्स, उनको चाहे किसी भी तरीके से तो हाँ वो भी मेरे लिए रहते हैं। बट है ना कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो मेरा हार्ट ब्रेक कर जाती हैं, और वो फिर मेरे को इतना डीपली हर्ट कर जाती है ना कि मैं बहुत उनमें चली जाती हूँ। एंड फिर कल कुलदीप ने मेरे को बोला कि यार मैं तेरे को किस चीज़ का वो रख रहा हूँ, तू बता, मतलब और जब तू किसी को नहीं जानती थी तो कितना मतलब हैप्पी थी, मतलब शुरू से तू मुझे अपना फ्रेंड मानती है, सब कुछ है, मैं सब शेयर करती है, फैमिली का, बाहर का। एंड फिर यार प्रीति और जीसा ने भी यही डांटा मुझे कल रात को कि नहीं हो रहा, नहीं ये है ना, अगर तेरे को इतना ही हर्ट होना तो डिलीट कर दे इसको, इतना उसमें पढ़ रही है, इतना रो रही है, इतना हॉस्पिटल तक जा रही है, ये सब क्यों कर रही है इतनी। तब फिर ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हाँ भाई ठीक है, अपनी इस सॉफ्टनेस को अब मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि हर जगह हर इंसान अच्छे नहीं है, कहीं कहीं कभी कभी चीज़ें आपको वो कर देती हैं। मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। नाउ मैंने यही सोचा है कि आज से ऐसी स्ट्रॉन्ग अपने आप को देखने को मिलेगी, जैसे आप लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हो कि जीजा यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ। अब मैं इस चीज़ को भी मैनेज करूँगी, वर्क करूँगी अपने ऊपर। और मैंने ना मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजी मतलब करते हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ मंथ से वो मेरे साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ये दिसंबर आपके लिए बहुत हैवी है। मतलब वैसे तो 2025 का अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही एक वैसा टाइम आएगा कि बहुत आप डीप उसमें चले जाओगे, डिप्रेशन में। बट दिसंबर आपके लिए ऐसा है, दिसंबर तक कि आपको उस चीज़ से निकलना है। ये चीज़ें होंगी आपके साथ में कि आप कितना ही सही कर लो सामने वाला चीज़। तो मुझे लगता है हाँ यार मेरे को अब कंट्रोल करनी, जैसे उन्होंने मुझे बताया था आप मेडिटेशन करो, आप ये सब चीज़ें करो, तो मैं वो सब चीज़ें करूँगी। और मेरे को ना सीरियसली पहले इतना ज़्यादा ऐसा होता था मैं ये कंटेंट बनाऊँ, मैं वो लेके आऊँ। अब तो मैं क्या बनाती हूँ यार, सिर्फ सुबह उठती हूँ एक व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। पहले मेरे अंदर ना एक ललक थी, एक इच्छा थी कुछ नया करने की, नया लाने की, और मेरे को सच में बहुत पैशनेट हूँ मैं अपने काम के लिए। हालांकि लोग नहीं समझते हो, कुछ लोग हैं ऐसे, बट है ना ये भी करना है बहुत। अब बस बहुत हुई ये सब चीज़ें, बहुत इमोशनली रोना धोना, इमोशनली डाउन होना। मैं ये सब चीज़ें अब ख़त्म करूँगी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है ना, प्लीज़ किसी के भी ब्लॉग पे जाके किसी का नाम मत लिया करो, और ना मेरे लिए बोलो, ना सामने वाले के लिए बोलो, ना अभी भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलो। हर किसी की अपनी लाइफ है, उनको एंजॉय करने दो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अब बिल्कुल अलग से आप लोगों के लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। और अपना जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं अब अपना रीस्टार्ट करूँगी, जो मैंने सोचा था फैशन व्लॉग वीडियोज़ का, ब्यूटी वीडियोज़ का, जैसे आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, स्किन केयर वगैरह, ये सब मैं अपना स्टार्ट करूँगी। और कुछ नया मैंने कंटेंट सोचा है। अब बस मैं एक ऐसी, मेरे को एक लड़की चाहिए जो मेरे पास रह के पूरे दिन चियो को हैंडल कर सके मेरी नज़रों के सामने। सो और यार मैं उसका, मेरी उस चियो का टाइम वो जो है ना, मैं इन सब चीज़ों में नहीं वेस्ट करना चाहती। उसकी जो ये चाइल्डहुड मेमोरीज जो मेरे साथ अभी बन सकती है, क्योंकि ये सब जब चीज़ें बाहर होती है ना, तो पता है ये सब चीज़ें पर्सनली भी इफ़ेक्ट कर जाती है आपके रिलेशंस को, आपकी फैमिली को। सो मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ ना कि मैं इसको भी नहीं देख पाती हूँ अच्छे से। एंड ये तो इसको तो मैं बस यही सोचा है कि मेरा जो टाइम होगा अपने काम के लिए और अपनी फैमिली के लिए, बस यही होगा। तो बस यही आपको आज से न्यू मॉम बनेगी, न्यू मॉम बन के दिखाएंगे, न्यू स्ट्रॉन्ग मॉम। इसके थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा बस अभी उठी है तो आज फ़र्क लग रहा है। लेट्स सी, अभी दवाई देंगे आज कैसा क्या रहती है। हाँ क्या हो गया, लो जाओ। बस यही है कि सब चीज़ें ख़त्म करके अब न्यू स्टार्ट करनी है। मे भी शायद गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती है, मैं कौन सी वो हूँ। लेकिन हाँ थैंक यार, मैंने आप लोगों की रात को लेट नाइट तक मैसेजेस पढ़े। ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े मैसेज, इतने बड़े बड़े मैसेज। एंड यार मेरे को इतना जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ती गई ना, अपने आप वो जो स्ट्रेस था ना वो यूँ निकलता गया। एक नई जो होती है ना विल पावर जो बोल सकते हैं हम कुछ करने की, वो मेरे अंदर आती गई। सो थैंक यू सो मच उन सभी को। मैंने कल
कॉल्स अटेंड नहीं किए मेरे ना फ्रेंड्स के, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं यार, मतलब जिनसे मेरी बातें नहीं होती 2-2 साल तक, उनके मुझे कॉल्स आ रहे हैं और मैंने ना अटेंड नहीं किया। देन वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार आई नो, हम लोग जानते हैं कि तू ऐसी बहुत सॉफ्ट है, तो कॉलेज में भी ऐसी थी, सबके लिए करती थी, बट बी स्ट्रॉन्ग बन सपना, ये फील्ड ऐसा है, हर चीज़ को मत दिल से लगाया कर, अपने लिए, मतलब इतना मुझे ब्लेस्ड फील हुआ कल बहुत ज़्यादा। सो मैं यही चाहूँगी चीज़ें ख़त्म करो। और पता है हम शायद मुझे भी नहीं बनाना चाहिए था यार व्लॉग, क्योंकि कई बार क्या होती है ना, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है और फिर आप एक हो जाते हो और फिर वो चीज़ें गलत इम्पैक्ट पड़ जाती है, तो वही सब चीज़ें हैं। सो नाउ चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न आउट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी ये हेल्प करनी है, आप लोग मुझे एक तो मुझे ये, आप कहीं पर भी आपको आसपास में कोई एक ऐसी अच्छी एजुकेटेड लड़की पता हो जो कि मेरे पास में लाइक 10 to 6, 7 या 5 to 6 रह सकती है क्या, जिसमें वो मेरी चू को देख ले, तो आप मुझे एक तो वो गाइड करना, मतलब मैं एक ट्रस्टेड लड़की हो, एजुकेटेड हो। और सेकेंडली आप मुझे न्यू कंटेंट के लिए आप मुझे आइडियाज़ दो कमेंट बॉक्स में आके, चाहे प्रैंक वीडियो हो, कुलदीप के साथ ले लो, प्रीति के साथ ले लो, या फिर आप मुझे राजपूती में आप कुछ भी देखना चाहते हो, कोई ज्वेलरी, कोई पोशाक, कोई मेकअप, लाइक कुछ भी है जैसे मैं पहले बनाती थी, एंड साथ में आप ब्यूटी स्किन केयर से रिलेटेड भी कुछ आते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जितना मैं अब बिज़ी रहूँगी इन चीज़ों में, इन चीज़ों से दूर रहूँगी। सो बेटर यही है। सो बस अब नई शुरुआत करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच।